बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कोई राम भगत गति पावे हो जी। गुरुदेव कह रहे हैं तन मन और शीस, शीस यानी समर्पण पूरी तरह से। जब तक आप अपने ईश के ऊपर नहीं चढ़ाओगे तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, वो पांचवी मुक्ति। अब शीस अपने ईश पर उस समय चढ़ाएंगे जब हमें अपने ईश की पहचान होगी। अब 90% संगत अपना ईश यानी अपना इष्ट, अपना भगवान मान रही है एक कागज की दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो। तो उस मुर्दा फोटो को अपना ईश मान के, इष्ट मान के, भाई चाहे तुम कितना ही तन मन धन चढ़ा दो, कुछ नहीं मिलेगा। पहचानना पड़ेगा जिंदा जगदीश कौन है, कहां है, वर्तमान में धरती पर कबीर कहां है, मेरा इष्ट कौन है, कहां है। मुर्दा इष्ट से बात नहीं बनेगी, जिंदा इष्ट चाहिए, जिंदा इष्ट। तो गुरुदेव के सत्संग हमें निष्कर्ष देते हैं कि वक्त गुरु कबीर परमेश्वर के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में जिंदा जगदीश है, ईश है, इष्ट है। और अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करने से हमारी भक्ति सफल होगी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजपा माला युगत जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजपा माला युगत जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। कि सतगुरु की सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं चलता, पाखंड नहीं चलता, आडंबर नहीं चलता। सतगुरु तो अंदर से देखता है कि हम कितने भगत बने हैं, बाहरी दिखावा करके भगत बनने का ढोंग नहीं चलता। तो कहते हैं सतगुरु तिलक और अजप्पा माला, यानी अपने सतगुरु को अति पूजनीय समझकर उनकी भक्ति करनी होती है मुक्ति के लिए। सतगुरु तिलक, जैसे तिलक निकाला जाता है यहां पर माथे पर सबसे ऊपर, अति पूजनीय बताया इसको। इसी प्रकार भगत ने अपने सतगुरु को अपने शीश पर रख के चलना है। गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर तीन लोक भय नाही। तो हमने अपने सतगुरु को शीश पे रखने का मतलब है सर्वोपरि, सर्वप्रथम, अति पूजनीय, उनके अलावा किसी और की पूजा नहीं। तब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। और अजप्पा माला, और गुरुदेव ने जो सुमरण का जो मंत्र दे दिया, हमने निरंतर उस पर ध्यान लगा के रखना है, फालतू की बकवादों में मन को नहीं भटकने देना। और युगत जटा रखवावे, ये लंबी लंबी जटाएं रखने से इससे हम भगत नहीं कहलाएंगे। युगत जटा, कौन सी युगत? युगत मानी युक्ति। कौन सी युक्ति?
गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपया साहिब की होई। यानी सतगुरु ने हमें जो भक्ति की जो युक्ति बता दी, कहते हैं वो हमारी जटा है। ये लंबी लंबी जटा रखने से मुक्ति नहीं होगी। सतगुरु ने जो भक्ति की विधि बता दी, वो उस विधि से, उस युक्ति से हमने भक्ति करनी है मर्यादा में रह के, वो हमारी जटा है। और जत कोपीन सत का चोला, भीतर भेख बनावे। जत कोपीन, जैसे अपने पर्दे के ऊपर अपने गुप्तांगों को छुपाने के लिए पहले के टाइम पे जो है कोपिन पहना करते थे, आजकल ये अंडरवियर आ गई। तो कहते हैं जत कोपिन, यानी भगत ने जति होना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो केवल अपनी स्त्री तक उसने संबंध रखने चाहिए। लेकिन एक समय भक्ति में ऐसा भी आ जाएगा, आपने स्त्री से भी वो संबंध तोड़ने पड़ेंगे। विषय वासना वाले वो जो विकार है, वो संबंध आपने तोड़ने पड़ेंगे अगर मुक्ति चाहिए तो। क्योंकि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अगर सारी जिंदगी हम स्त्री भोग करते रहे, फिर कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे? वो तो काल का कुक्रम है हमारे को यहीं पर फंसाने के लिए। काल अपनी खुराक पैदा करवाता है हमें विषय वासनाओं में डालकर, बच्चे पैदा करवा कर। तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा भक्ति मार्ग में, अन्यथा विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े रहने के कारण हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा, हमने बिल्कुल यति बनना पड़ेगा। यति, जति से यति। यति वो होता है जिसका किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं होता, शारीरिक संबंध। बाकी आपकी शादी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, स्त्री तो आपको सहयोग देगी, वो भी भक्ति करेगी, अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगी। तो पति और पत्नी ने फिर विषय वासनाओं को लेकर दूरी बना लेनी चाहिए इस भक्ति मार्ग में, जब आपको यह ज्ञान समझ में आ जाए कि समय थोड़ा है। तो कहते हैं जत कोपीन सत का चोला। अन्यथा जब तक आपको यह ज्ञान इतनी गहराई से समझ में नहीं आता है और आपको सतगुरु की भक्ति मिल गई, तो कहते हैं जत कोपीन, यानी अपनी स्त्री तक सीमित रहना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरे की मां बहन पर गंदी नजर नहीं डालना, अन्य औरतों से जारी नहीं करनी, अन्यथा मुक्ति से वंचित रह जाओगे। और सत का चोला, हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए भगत ने, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है हे प्रभु ताके हृदय आप। और भीतर भेक बनावे, यानी अंदर से भगत बने। ये बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये अनुपासना करने वाले भगवा गेरवा कपड़ा पहन के, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, जटा वटा रख के, कई ये तिलक लगा के, और बाहर से भगत बनने की नौटंकी करते हैं, अंदर उनके विषय विकार ज्यों के त्यों घर बनाए बैठे हैं। कहते हैं भीतर भेक बनावे, अंदर से भगत बनो। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत के तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत के तृण ज्यों तोड़ बगावे। कामिनी कनक जहर कर जान, वो शहर अगमपुर जावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, आज से पहले तो मौका मिलता ही नहीं। आज से पहले तो आत्माएं सतलोक जा ही नहीं पाती हैं, क्योंकि समय ही ये होता है, मोक्ष के द्वार, सतलोक के द्वार आत्माओं के लिए इसी समय खुलते हैं। तो कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तृण, यानी तिनके ज्यों तोड़ बगावे। कोई लोक लाज नहीं करनी। इस भक्ति पर जब हम लगेंगे, सतगुरु के द्वारा बताई मर्यादा निभाएंगे, फालतू के ये त्योहार वगैरह मनाना छोड़ देंगे, सहयोग करना छोड़ देंगे, ब्याह शादी में दुनिया भर का दिखावा, लेन देन, दहेज घोड़ी, बैंड बाजा, बारात फरात, दुनिया भर का 56 प्रकार की मिठाइयां,
गहने गाठी वगैरह, बड़े बड़े टेंट लगाना। कहते हैं जब हम इन बकवादों को छोड़ देंगे, समाज की व्यर्थ की झूठी परंपराओं को, जन्मदिन मनाना, छोटी मोटी पार्टियां करना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, किट्टी पार्टी करना, कहते हैं जब हम इन बकवादों से, इन परंपराओं से, व्यर्थ की रीति रिवाजों से दूर हटेंगे तो जगत हमारे विरोध में आएगा, हम जगत को अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए तो जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि जगत की और भगत की क्रिया आपस में मेल नहीं खा सकती। अगर आप भक्ति सही कर रहे हो मर्यादाओं में रह के, तो वो लोग, वो समाज वाले, रिश्तेदार, गांव वाले, यार दोस्त, हमारे सहपाठी, हमारे वो कलीग, ऑफिस में काम करने वाले, साथ में मजदूरी करने वाले, बात बात पे हमारे को व्यंग मारेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या हमारे को उपाधियां देंगे। तू तो रामपाल बन गया है, तू तो किसी काम का नहीं, तू तो पागल आदमी है, बेकार आदमी है, भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है, ब्याह शादी में तो हम भी जाते हैं, फलाने बाबा के हम भी भगत हैं। भाई वो होंगे किसी बाबा के भगत है, भाई हमें तो जन्म मरण का रोग है, और यदि हमने ये जन्म मरण का रोग कटवाना है तो सतगुरु के बताए अनुसार परहेज रखने पड़ेंगे। फिर हमने दुनियादारी नहीं देखनी। शुगर के पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर मीठा खाएगा तो मरेगा। अब वो शुगर का पेशेंट अगर किसी शादी में जाएगा, वहां तो लोग कहेंगे मिठाई खा ले। अरे बार बार शादी थोड़ी होती है, अरे वर्षों बाद इसके घर में लड़का पैदा हुआ है, तेरे को खुशी नहीं है, ले एक रसगुल्ला तो खा ले। वो कहेगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं खाऊंगा भाई, मैं शुगर का पेशेंट हूं, मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है, मेरी मौत हो जाएगी, खिलाएंगे तो भी नहीं खाएगा। इसी प्रकार आप और हम भक्ति मार्ग में जन्म मरण वाले शुगर के पेशेंट हैं, और हमारे डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना जग सारा रोग यारे, इन्होंने हमें जो परहेज बता दिए, जो नियम और मर्यादा बता दी, जब तक हम डर कर उनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक भाई रोग कटेगा नहीं। तो समाज तो पता नहीं क्या कहेगा, तू तो ऐसे रहती है जैसे कोई विधवा हो, ना कुछ नाक में पहनती, ना कुछ गले में पहनती, ना कुछ कान में पहनती, तेरा पति तो बहुत कमाता है, समाज में लोग तुझे क्या कहेंगे। अरे भैया, आज गुरुजी की मर्यादा तोड़ के, हीरोइन बन के, गहने गाठी धारण करके, भक्ति पूरी ना हुई, मुक्ति ना हुई, कल को मैं कुतिया बन के घूमूंगी, तब मेरे पति की और मेरी इज्जत कहां जाएगी, नंगी होके घूमूंगी। उस कुतिया की योनि में मुझे कौन ये सोने की बालियां पहनाएगा मेरे नाक में, मेरे कान में। तो भगत ने भविष्य को देखना चाहिए, अगम निगम को, मालिक कहते ना परमेश्वर की वाणी है, अगम निगम को देख के बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेकार। तो हमने कोई लोकलाज नहीं करनी। रिश्तेदार पता नहीं क्या कहेंगे, घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, गांव वाले पता नहीं क्या कहेंगे, उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमारा काम है सतगुरु की मर्यादा निभाना, हम निभाते रहेंगे। तो कहते हैं लोक लाज मर्यादा जगत की, तिनके ज्यों तोड़ बगावे। बिल्कुल भी शर्म नहीं माने किसी की, ना किसी की कोई काली माने, ना अपने ऊपर ले किसी की बात को कि कोई बात नहीं, नादान है, बालक है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये कहने दे इसको, इसके कहने से क्या हो जाएगा मुझे, ये मुझे कल को मुख्यमंत्री कह देगा तो मुझे कौन विधानसभा में जाके बैठा देगा, तो इसके उल्टा सीधा कहने से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। और कामिनी कनक जहर कर जाने, कामिनी यानी स्त्री। अब यहां दो बातें हैं भक्ति मार्ग में। एक कामिनी है, अपनी औरत के अलावा किसी दूसरी औरत से कोई संपर्क नहीं रखा है, शारीरिक संबंध वाले। बाकी तो स्त्री हमारी बहन भी होगी, हमारी बुआ भी होगी, हमारी मामी भी होगी, हमारी मां भी है। स्त्री से संबंध रखने का मतलब है विषय वासनाओं को लेकर, शारीरिक संबंधों को लेकर, अपनी औरत के अलावा किसी और की तरफ गंदी नजर भी नहीं। सबको आयु अनुसार बहन बेटी या मां की दृष्टि से देखा है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। और एक स्थिति फिर आपको थोड़ी देर पहले परमात्मा के आशीर्वाद से बताई दी कि भग भोग्या भगूप जय, भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे फिर भगत कहावे सोई। एक समय फिर ऐसा आ जाएगा भक्ति मार्ग पर जब आपको ज्ञान होगा, आत्म कल्याण की चिंता सताएगी, समय थोड़ा दिखाई देगा, फिर आपने अपनी स्त्री के साथ भी भाई बहन के संबंध बनाने पड़ेंगे, यानी आपने बकवास छोड़नी पड़ेगी, शारीरिक संबंध बनाने छोड़ने पड़ेंगे,
विषय वासनाओं का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। जब आपने शारीरिक संबंधी बनाने बंद कर दिए तो भाई बहन का रिश्ता ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई हो या आपनी उसको भोगे सब कुछ जाए। तो परमेश्वर काली संकेतों में बात कर जाते हैं कि जब इस आत्मा को सद्बुद्धि आएगी, कभी इसका ज्ञान योग खुलेगा, ढंग से भक्ति मार्ग को समझेगा, तब ये खुद ही दूर हो जाएगा। तो अब वो समय आ चुका है भाई और बहनों, सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा विस्तृत खुलासा करवा रहे हैं। तो कामिनी कनक जहर कर जाने, जहर के समान। अब जहर का एक टपका भी यदि हमें पता चल जाए कि मेरी सब्जी में किसी ने डाल दिया, आदमी खाएगा क्या? बाहर फेंक के आएगा, कहीं कोई जानवर भी ना खा ले, नहीं तो वो भी मर जाएगा। तो ये कामिनी यानी ये स्त्री भोग, और ये कनक यानी सोना, जेवरात, वो सोना चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, परमात्मा कहते हैं उसको पहनना जहर के समान होगा फिर भगत के लिए, जहर के समान। कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे। ऐसी आत्मा सतगुरु की कृपा पात्र बनती है, और फिर वो शहर अगमपुर, सबसे आगे वाला शहर सतलोक, फिर वो वहां जा सकता है, अन्यथा नहीं जाएगा। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष ना भावे, जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष ना भावे। बस पिहर में सुरत पिरत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। अपने अपने पति से, भक्ति मार्ग में आत्मा का पति होता है परमात्मा, जो सतगुरु रूप में आते हैं, जैसे आज आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी। तो कहते हैं अपने पति से, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से वो एक ही होता है सतगुरु रूप में आया हुआ। कहते हैं उससे भगत ने इस प्रकार से लगन लगानी चाहिए, जैसे एक पतिव्रता स्त्री बहन बेटी केवल अपने पति से ही राती है, यानी लगन लगाती है। जो पतिव्रता पति से राती, यानी पतिव्रता स्त्री की लगन केवल अपने पति से लगी रहती है। वो बहन बेटी जब कुछ दिनों के लिए अपने पीहर में आ जाती है तो काम सारे करती है, खेती बाड़ी का भी, घर का भी, लेकिन उसके मन में एक विशेष चिंतन मनन चलता रहता है अपने पति को लेकर। क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। तो ऐसे ही हम सांसारिक कार्य भी करेंगे, जो जिम्मेदारियां गुरुदेव ने दी हैं, जो जायज हैं। किसान अपनी खेती बाड़ी भी करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी भी करेगा, बच्चे अपनी पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन एक विशेष कशक, एक चिंतन मनन सदा अपने गुरुदेव भगवान का अपनी आत्मा में होना चाहिए। फालतू की सांसारिक बकवादों में ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई चुटकुलेबाजी, कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, हमने वहां नहीं बैठना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमने दुनिया भर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक विशेष चिंतन मनन अपने गुरु के प्रति होना चाहिए सदैव। और ये चिंतन मनन, जैसे हम लोग 3 समय की आरती करते हैं, वो गुरु जी से चिंतन मनन है। सुमरण करेंगे वो भी गुरु जी का चिंतन मनन है। 5 यज्ञ करेंगे वो भी गुरु जी का चिंतन मनन है। गुरु की महिमा करेंगे, कोई शब्द गाएंगे, वो भी गुरु का चिंतन मनन है। मन में सोचते रहेंगे गुरु जी के विषय में, भक्ति के विषय में, उनके उपकारों के विषय में, जो लाभ हमें देते हैं गुरुदेव, हम पे जो मेहर करते हैं, हमें शोषो आपदाओं से हमें बचाते हैं, हमारी गुप्त समस्याओं को भी टालते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। हमारी सैकड़ों समस्याएं तो ऐसी होती है जो काल पैदा करता है, जिनसे हम जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन सतगुरु गुप्त रूप में आप और हमें महसूस भी नहीं होने देता, उनको दूर कर देता, समाप्त कर देता है। जैसे हम पहले महाभारत देखा करते थे टीवी में, उधर से एक आदमी अग्निबाण छोड़ता था, इधर से दूसरा छोड़ता था, और ऊपर आसमान में आपस में टकरा के फट जाया करते थे।
ऐसे ही काल जो आपत्तियां हमारे ऊपर छोड़ता है, गुरु ऊपर की ऊपर ही समाप्त कर देता है। तो ऐसे गुरु का चिंतन मनन नहीं करें तो और किसका करें। तो कहते हैं जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष ना भाव है। दूसरा व्यक्ति उसको देखा भी अच्छा नहीं लगता पति रूप में, बाकी तो उसका भाई भी होता है, उसका पति भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन पति रूप में किसी और का चिंतन मनन वो पतिव्रता बहन बेटी नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार हमारा इष्ट, हमारा गुरु, हमारा भगवान, सब कुछ हमारे गुरुदेव। तो हमने अन्य किसी देव के विषय में, अन्य किसी साधु संत महात्मा के विषय में कोई चिंतन मनन नहीं। अब इन आश्रमों के अंदर गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जाता है। गरीबदास जी तो 12वें पंथ के गुरु थे, एक संत थे। हम 13वें पंथ के पंथी हैं, हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं। हम गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों मनाएं? हमें गरीबदास जी की वाणियों से मतलब था, गुरु जी ने हमें बता दी। आदरणीय रामदेवानंद जी, हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, जो हमारे दादा गुरु जी कहलाते हैं। उनकी फोटो हम अपने दरबार में रखते हैं। पंडित चिदानंद जी, कभी सौपन में नहीं देखा उनको, उनकी फोटो हमने दरबार में लगा रखी है। गरीबदास जी के दरबार में लगा रखी है। दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर के दरबार में लगा रखी है। बताओ हम कहां से पतिव्रता आत्मा है, पतिव्रता भगत है? इन सबको हटाना पड़ेगा। केवल भगत के दरबार में, भगत के लोकेट में, भगत के घर में, हर जगह गुरु के अलावा कोई दूसरी सूरत दिखाई देनी नहीं चाहिए। तो कहते हैं जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष ना भावे, और बसे पीहर में सूरत पीरित में न्यू कोई ध्यान लगावे। हम संसार में रहेंगे, सांसारिक कार्य भी करेंगे जो आवश्यक हैं, लेकिन विशेष ध्यान और कशक हमारे गुरुदेव भगवान में रहनी चाहिए। हमारी वो हमारा ध्यान है, उससे हमारा ध्यान यज्ञ भी बन रहा है। ये ध्यान लगाना होता है सतगुरु के भक्ति मार्ग में। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। बाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी।